बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे मिक्स सॉस वाले चटखारा गोला कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। मिक्स सॉस वाले चटखारा गोला कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये चटखारा गोला कबाब कैसे बनाया जाता है। तो मेरे साथ रहें। तो चले जी, कबाब बनाने के लिए ये मैंने 500 ग्राम बीफ का कीमा ले लिया है और इसको 2 बार कीमा कराने के बाद इसको 5 से 6 मिनट मैंने चॉपर के अंदर भी इसको चॉप किया है ताकि ये अच्छी तरह इसके रेशे खुल जाएं। ये देखें इधर बिल्कुल फाइन कीमा बन कर रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं पाउडर मसाले। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे नमक। तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे आमचूर पाउडर। तो 1 टीस्पून भर के हम शामिल कर देंगे एक धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। एक बड़े साइज का प्याज था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। चॉप करके इसका जो पानी है वो मैंने खुश्क कर लिया है। पानी इसका सारा मैंने निकाल दिया है। 6 से 7 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कूटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून भरकर बाजरे का आटा। आप कोई भी इसमें आटा यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं, ज्वार का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल घर वाला जो आटा होता है वो भी आप गंदम का ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर बाजरे का आटा यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह इस तरीके मसलेंगे। मैं आपको हर वीडियो में और हर कबाब की रेसिपी में मैं आपको बताता हूँ कि कीमे को आपने अच्छी तरह इस तरीके हाथों को अच्छी तरह धोकर इसको मसलेंगे। आपने ग्लव्स का यूज़ नहीं करना। अगर ग्लव्स आप यूज़ करेंगे तो वो फट जाएगा, क्योंकि हमने इसको 8 से 10 मिनट अच्छी तरह मिक्स करना होता है। तो आप हाथों को अच्छी तरह धो लें, धोकर इसको मिक्स करें। तो मैं इनको तकरीबन 8 से 10 मिनट मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन कैसी आती है। तो मैं इसको मिक्स कर लूँ। तो चलें जी, कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें व्यूअर, इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक अंडा। और अंडा ऐड करके इसको हम फिर से मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट इसी तरह। बहुत ही मज़े के ये कबाब बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, आपको लगे कि ये कीमा पतला हो गया, इसके अंदर पानी ज़्यादा है, तो आपने इसके अंदर आटा और ऐड नहीं करना। इसको फ्रिज में रख दें 20 से 25 मिनट तक और कीमा आपका सेट हो जाएगा। फिर आप इसके कबाब बना लें। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही इसके कबाब बनाऊँगा। तो 4 से 5 मिनट में इसको और मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कीमे को अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए व्यूअर, इस तरीके इसके रेशे बिल्कुल खुले होने चाहिए। कीमा हमारा सेट हो चुका है। हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे पानी से इस तरीके, और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे कीमे का और इसके कबाब बना लेंगे। शायद आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके पहले इसका बाउल बनाएंगे, फिर हम इसके गोला कबाब की शक्ल दे देंगे इसको इस तरीके। इस तरीके मैं सारे बना लूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह सारे कीमे के मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं। इसी टाइम पे अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़िप बैग में आप पैक करके फ्रिज के अंदर रख दें।
तो बिल्कुल आप 1-2 मंथ तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको जल्दी से करते हैं फ्राई। तो मैंने तो रेसिपी बनानी है और इनको सेव नहीं करना, तो अब जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं और अगला प्रोसेस करते हैं और इसकी जो सॉस है वो रेडी करते हैं। तो जल्दी से हम इसको फ्राई कर लेते हैं, तो मेरे साथ रहें। तो चलें जी, पैन के अंदर मैंने 1 कप घी ऐड कर दिया, उसको गर्म कर लिया है। तो ज़्यादा घी को आपने गर्म नहीं करना। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। अगर आप तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे तो ये बाहर से कलर चेंज कर जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो इनको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है। तो इसी तरह जो मैंने ऐड कर दिए हैं कबाब, इनको 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे इसी फ्लेम पे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, तो मेरे साथ रहें। तो चलें जी, तकरीबन 3 मिनट के बाद इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। इस तरीके बिल्कुल आसानी से साइड चेंज हो जाएगी। ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमने इसके अंदर बाजरे का आटा भी ऐड किया है और अंडा भी ऐड किया है, तो ये टूटेंगे नहीं। तो 3 से 4 मिनट इसी साइड से फ्राई करेंगे, साइड चेंज करके। उसके बाद हम इसको उलटते पलटते हुए, टोटल हमने इसको जो फ्राई करना है वो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और ये जो जगह बची है इसके अंदर हम कबाब और ऐड कर देंगे। जिस तरह ये पकते जाएंगे, इनको हम इसी तरह साइड पे करते जाएंगे और दूसरे कच्चे कबाब हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो कबाब मैंने सारे ऐड कर दिए हैं और इस तरीके आप इनको हिलाते रहें। तो चलें जी, माशाल्लाह कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। जितना हमें कलर चाहिए उतना कलर भी आ चुका है। और अब हम कबाब निकाल लेते हैं और इनका जो मसाला है, सॉस वाला चटपटा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम जल्दी से इनको निकाल लेते हैं कबाबों को। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आ रही है कबाबों से, ये देखिए माशाल्लाह। तो चलें जी, अब हम इसकी बनाते हैं सॉस। तो जिसके लिए इस कटोरी एक ले ली, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप और 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर यानी सिरका वाइट। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, घी मैंने आधा निकाल दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम हल्का सा नरम करेंगे और ये जो मसाला है ना, ये आपने नहीं निकालना, क्योंकि सारा टेस्ट इसके अंदर रहेगा इस मसाले के। तो प्याज को हम हल्का सा नरम कर लेते हैं। तो चलें जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट प्याज को नरम कर लिया और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 सब्ज़ मिर्च साबुत डंडल के साथ। आप चाहें तो डंडल उतार भी सकते हैं इनके।
और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो सॉस मिक्स करके रखी थी। कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई मिर्च और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। जो सॉस ऐड की है तमाम सॉसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चलिए जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फ्राई किए हुए कबाब। और कबाबों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये सारी सॉस जो है ना वो कबाबों के ऊपर लग जाए। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब। तो चलें जी, माशाल्लाह कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर, माशाल्लाह बहुत ही मज़े के माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एक लेमन कटा हुआ। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे लेमन को ताकि इसका जो फ्लेवर है वो भी कबाबों के अंदर आ जाए। क्योंकि चटखारा कबाब है तो लेमन इसके अंदर ज़रूर ऐड होगा। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसी तरह कुछ सेकंड तक मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, तो मेरे साथ रहें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें वर कितने ज़बरदस्त चटपटे चटखारा कबाब हमारे माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें वर माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी माशाल्लाह। मिक्स सॉस वाले चटपटे गोला कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।